हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। सबसे पहले पिछले कई सालों से लगभग 3 साल हो गए मैं लगातार आप लोगों के लिए यहाँ इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ। बहुत खुशी मिलती है जब कोई लिखता है थैंक यू सर, मेरी ब्लेसिंग्स हैं, या किसी की जॉब लगती है। जैसे मैंने अभी एक पर्सनल रिकमेंडेशन मेंबरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हम टाई अप करते हैं स्कूलों से। फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक तरह से आपका सीवी लगाते हैं, तो ये भी हमने स्टार्टअप कर रखा है। तो लेकिन जब कोई सिलेक्ट होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है मुझे, सबसे ज़्यादा। क्योंकि मैंने 20-25 साल हो गए मुझे एजुकेशन में। एमएससी मैथमेटिक्स की है, बीएड करी है, और कॉलेज में पढ़ाया है, स्कूल्स में पढ़ाया है, सीबीएसई स्कूल, स्टेट बोर्ड स्कूल, आईसीएसई, आईजीसीएसई, आईबी लेवल, कैम्ब्रिज लेवल, सब जगह पढ़ाया है। तो ये सारा जो तजुर्बा है अब यहाँ पे इकट्ठा बिल्कुल निचोड़ के मेरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैं यहाँ पे देता रहूँ। लेकिन मैंने 3 साल से पहले ये देखा था कि लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, तो जॉब्स के लिए सबसे पहले शुरुआत की जाए, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जॉब्स मैंने दिखाई। उसके उन इन्फॉर्मेशन के ज़रिए काफ़ी लोगों का काम भी बना, बहुत खुशी मिली। उसके बाद बहुत सारे मैसेजेस आए कि पर्सनली आपके कांटेक्ट होंगे स्कूल्स में। तो ये थॉट प्रोसेस बनाई कि चलो स्कूलों से कांटेक्ट करते हैं। फिर हमने स्कूलों से कांटेक्ट करने शुरू किए, और स्कूल से भी काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिलने लगा। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए अच्छे मैनेजमेंट, अच्छे स्कूल ढूंढने की पूरी कोशिश की, और हमने स्टार्टअप कर दिया एक पर्सनल रिकमेंडेशन मेंबरशिप। अब ये जो पर्सनल रिकमेंडेशन मेंबरशिप है, इसमें काफ़ी स्कूलों से जब हमने बात करी और काफ़ी लोगों के जब हमने बायोडाटा सीवी वहाँ लगाए, तो उसमें मिला जुला हमें रिस्पांस मिला जुला रिस्पांस ये रहा कि कई कैंडिडेट्स ने हमें, कई एडुकेटर्स ने, कई टीचर्स ने हमें जो बायोडाटाज भेजे, उसमें काफ़ी जैसे फ्रेशर्स भी होते हैं, एक्सपीरियंस भी। तो मेरा तजुर्बा ये रहा, आप लोगों से ये भी सीखने को काफ़ी कुछ मिला मुझे, कि जो फ्रेशर कैंडिडेट्स थे वो भी बोलते थे सर सैलरी यहाँ 40,000 लिखी है, तो ये सैलरी मुझे तो वहाँ पे 20,000 ऑफर किया, 25,000 ऑफर किया है। तो जब मैंने उनका बायोडाटा पढ़ा तो मैंने उनको बताया आप फ्रेशर हो, इसलिए फिर भी अच्छी खासी ठीक सैलरी है फ्रेशर के लिए, उनको एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए। तो उस बिहाफ पर काफ़ी कैंडिडेट्स थोड़े से नाराज भी होने लग गए कि देखो 40,000 सैलरी है, 25 ऑफर करते हैं, ये गलत बात है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए ये बता दूं, अगर आप फ्रेशर हो, नो डाउट आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है। उसके लिए 3 पड़ाव, आपको 3 राउंड क्लियर करने पड़ेंगे। पहला, पर्सनल इंटरव्यू। वो ऑनलाइन नहीं, वो ऑफलाइन आज की डेट में ज़्यादा चल रहा है। बहुत सारे दोस्त बोलते हैं सर घर बैठे बैठे ही मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू भी हो जाए, मेरा सिलेक्शन भी हो जाए, तभी हम जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आपने कोई एग्ज़ाम, गवर्नमेंट का एग्ज़ाम भी देना होता है, जिस दिन आप घर बैठे नहीं देते हो, आप एग्ज़ाम देने के लिए उस सेंटर में जाते हो, उस वहाँ एग्ज़ाम देते हो, उसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट चाहे ऑनलाइन आ गया, अगर मान लीजिए आप सिलेक्ट हो जाते हो, मतलब वो क्लियर हो जाते हैं, तो आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, तब वो फिजिकली होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। तो दोस्तों, उसमें सबसे अब जो बेसिक प्रॉब्लम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ आज की डेट में, कि ऑनलाइन पर डिपेंडेंट मत रहो, आप ऑफलाइन, मतलब फिजिकली भी आप अगर आपको स्कूल में जाना पड़ता है तो जाएं, अगर बशर्ते वो आपको टीएडीए दे देते हैं। तो आने जाने का अगर किराया मिल रहा है तो जरूर जाना चाहिए। इसी बहाने आप स्कूल भी देख सकते हो। दूसरा, स्कूल वाले आपको आपका कैंडिडेचर चेक करेंगे। अब जो 3 राउंड में आप लोगों को बता रहा हूँ, पहला राउंड ये है कि पर्सनल इंटरव्यू होगा, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन। उसमें क्या चेक होता है? उसमें चेक होता है आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन कितनी स्ट्रांग है। आज के समय में स्कूलों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट चल रही है वो ये है कि कैंडिडेट को, टीचर को इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। नंबर 2, ऑनलाइन ऑफलाइन। अभी देखो, आपने 2 साल देखा कि ऑनलाइन हम पढ़ा रहे थे, तो हर स्कूल में अब ये रिक्वायरमेंट है कि टीचर को कंप्यूटर आना चाहिए। नंबर 3, जिस सब्जेक्ट के लिए आप वहां अप्लाई कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट के लिए आप वहां इंटरव्यू देने जा रहे हो, उस पर पूरी कमांड होनी चाहिए।
कमांड का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए मैं 9th क्लास या 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाने मैथमेटिक्स के लिए जा रहा हूँ, मैथमेटिक्स टीचर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरी इतनी कमांड होनी चाहिए कि मैं कोई भी चैप्टर मुझे बोला जाए तो मैं वहां पे फ्लुएंटली उस चैप्टर को डिलीवर कर सकूं। ठीक है, या आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे लगभग आपको क्वेश्चन आने चाहिए। अगर आप इसमें पास हो जाते हो तो वो आपको फर्स्ट राउंड में आप क्लियर कर जाते हो, तो सेकेंड राउंड जो होता है हो सकता है आपका रिटन टेस्ट ले। रिटन टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसमें अगर 10th क्लास तक के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो 7th 8th 9th 10th या 6 to 10 तक के क्वेश्चन उस एग्जाम में आएंगे, वो आपको क्लियर करने हैं। 100 में से अगर आपके 80 से 90 नंबर आ रहे हैं और बड़ा स्कूल है तो आप समझ लीजिए आपको वो सेकंड राउंड भी क्लियर हो जाएगा आपका। तीसरा राउंड होता है डेमोन्स्ट्रेशन। अब आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा। अब जब आप बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लासरूम में जाएंगे तो वो चेक करेंगे, उनका कोई ना कोई कोऑर्डिनेटर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ अंदर बैठ के आपको चेक करेगा कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपका स्टाइल ऑफ टीचिंग, मेथडोलॉजी, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आप बच्चों से कैसे इंटरेक्ट करते हो, बोर्ड पे कैसे पढ़ाते हो, और आपका जो बच्चों को एक होता है ना कि पढ़ा जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो सामने वाला बोलता है कि बहुत मजा आ रहा है सर, तो वो सारी चीजें ऑब्जर्वर भी चेक करते हैं बच्चों के साथ साथ उस डेमोन्स्ट्रेशन में। अगर वो भी आप पार कर गए, वो बड़ा स्कूल है, अगर मान लीजिए वहां आपने देखा कि 40,000 सैलरी लिखी है, वो आपको 45 भी दे सकते हैं अगर ये तीनों राउंड आपके क्लियर हो गए। लेकिन अगर आपके पास आप तीनों में से किसी एक राउंड में रह जाते हैं और फिर भी उन्हें जरूरत है, वो नेगोशिएट पक्का करेंगे। तो नेगोशिएट का मतलब ये है कि फिर भी वो आप लोगों को चांस दे रहे हैं, तो वहां पे आप थोड़ा सा, क्योंकि आपने भी एक आध राउंड में आप रह गए हो, प्रॉपर नहीं हो, आप उसको क्लियर कर पाए, तो नेगोशिएट करने में कोई हर्ज नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो बेसिक सैलरी ही आपको मिलेगी शुरुआत में। वो एक लर्निंग स्टेज होती है, उसमें भी आप अपने आप को ये सोचिए कि मुझे 1 साल 1.5 साल 2 साल काम करना है, अपना एकेडमिक स्ट्रांग करना है, और जितनी बातें आप लोगों को मैंने बताई हैं वो भी आपके अंदर एक तरह से सैचुरेट होनी शुरू हो जाएंगी, भरनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों ये इस तरीके से आप एक अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हो। और आजकल जैसे मैं प्राइमरी टीचर की बात करूं तो अगर आप लोकल हो तो आपको 10 से 15,000 रुपया आराम से मिल जाता है। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हो और कोई स्कूल बाहर वाले कैंडिडेट को अडॉप्ट कर रहा है तो वो 20,000 22,000 तक आपको दे देते हैं, 25 भी दे देते हैं। अगर आप टीजीटी मतलब 6th क्लास से 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए आपकी MA BEd MSc BEd मतलब आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन एंड BEd होना जरूरी है। और उसके लिए उस केस में अगर बड़ा स्कूल है कोई तो आपको 25-30 हजार तक दे सकता है, मतलब 20 से 30 हजार के बीच में टीजीटी को मिल सकता है। और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब पीजीटी टीचर्स के लिए जो 11th-12th को पढ़ाते हैं उनको 25, 30, 35, 40, 50 तक सैलरी मिल सकती है। मैं टाटा बिरला की बात नहीं कर रहा हूँ, GD गोयनका की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे इससे भी ज्यादा स्केल मिल सकता है। मैं ऑन एवरेज स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबको इन स्कूलों में अगर जॉब नहीं मिल रही है, उसके अलावा कहीं ना कहीं तो आप ट्राई कर रहे होंगे कि कोई अच्छा स्कूल हो, तो उसके लिए आपको इस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद था वो ये था कि मैं आप लोगों तक एक जानकारी पहुंचा सकूं कि आपको आपके अंदर क्या क्वालिटी सब में होती है, बस उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है वो तैयारी आपको खुद करनी है। ठीक है, तो आज का मकसद ये था कि आप तक पूरी जानकारी पहुंचाई जाए कि कैसे एक स्कूल में अच्छी सैलरी मिल सकती है और उसके लिए आपको भी कैसे तैयारी करनी है। आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज लाइक बटन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि सबको इन जानकारियों के ये जानकारियां मिल सकें, उनको इनसे फायदा मिल सके। ऐसे ही और मैं वीडियो आप लोगों को बना के दिखाता रहूंगा। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला था, छोटा सा वीडियो बनाया था कि कैसे आप एक डेमो दे सकते हो, डेमो के लिए क्या क्या चीजें जरूरत है, उसके अलावा और क्या क्या आप चाहते हो, कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं स्कूल्स में जॉब के से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, और मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू वेरी मच।